हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कुछ एग्जांपल्स हैं उसको देखेंगे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, सेकेंड वन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है। a इंटू बी प्लस सी जो है उसको हम लोग a इंटू बी फिर प्लस है प्लस a इंटू सी, दोनों इक्वल है LHS RHS। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या कहता है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी, दोनों इक्वल है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, यहीं पर देखते हैं। ठीक, सपोज हम लोग को कैसे पता चलेगा ये और LHS RHS इक्वल है कि नहीं, ये लॉ एक्चुअली में परफेक्ट है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, सपोज मैं कुछ टफ एग्जांपल लेता हूं। a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब देखिए a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये कहता है। अब देखिए a क्या है -3 इंटू बी क्या है हम लोग का 11 प्लस सी क्या है -7, ये LHS पार्ट हो गया। अब a इंटू बी मीन्स -3 इंटू 11 प्लस a इंटू सी मीन्स -3 इंटू -7। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं LHS और RHS। -3 इंटू 11 प्लस माइनस और 7 का 7, या 3 11 जा 33, साइन माइनस है माइनस, प्लस 3 7 जा 21, दोनों में पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही आएगा। अब यहां देखिए -3 इंटू 11 माइनस 7 4, यहां -3 प्लस 21 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12, और बड़े में साइन माइनस है इसलिए -12, यहाँ भी 3 4 जा 12 और -12, तो हम लोग का -12 इज इक्वल टू -12 आ गया। मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। अब इसी पार्ट को हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन में यूज करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम लेते एग्जांपल। a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू -7। ओके, यहाँ देखिए a कितना है -3 इंटू b कितना है 11 माइनस c कितना है -7, ये हो गया a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, अब a इंटू बी होगा a -3 है b 11 है। ओके, अब माइनस है तो माइनस लगाए। अब a इंटू सी होगा, a कितना है -3 इंटू सी कितना है -7। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन भी सेम फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए -3 इंटू 11 माइनस माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू, ये 3 11 जा 33, माइनस का साइन यहाँ माइनस होगा, इसका
अब 3 7 या 21, दोनों में साइन माइनस माइनस है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए -3 इंटू 11 प्लस 7 18 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 33 प्लस 21 54, दोनों में साइन माइनस है इसीलिए माइनस। 18 3 जा 54, साइन माइनस है माइनस इज इक्वल टू माइनस 54। तो इसमें भी हम लोग ये देखें कि LHS और RHS इक्वल, तो इससे हम लोग को पता चला ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन दो पार्ट में बटे हुए हैं। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो कोई पूछ देगा अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है, यही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है, यही वाला है, इस पैटर्न को ही बोलते हैं। ओके, तो हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं, कुछ और क्वेश्चंस। ये आप लोग का होमवर्क है और इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका LHS RHS कितना आया है, दोनों केस में सॉल्व करके दिखाना है आपको, ठीक है। सपोज मैं लेता हूं A इज इक्वल टू 15, B इज इक्वल टू -7, C इज इक्वल टू 2। दूसरा एग्जांपल, A इज इक्वल टू -6, B इज इक्वल टू -3, C इज इक्वल टू -5। ये दोनों आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो मैं आशा करता हूँ ये जो लॉ है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इसके जो बेसिक्स है प्लस एक एग्जांपल देके भी बताया हूँ। इसको आप लोग होमवर्क में सॉल्व करके आएंगे और कमेंट में पिन करके लिखेंगे कि आपका आंसर क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।